प्रभु को आज तक किसी ने भी प्राप्त किया है तो प्रेम से प्राप्त किया है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो प्रेम से ही। आत्मरति, रति कहते हैं प्रेम को। ज्ञानी को अभेद आत्मरति प्राप्त होती है और भक्त को अभेद होते हुए भी भेद प्रेम रति प्राप्त होती है। प्रेम के दोनों स्वरूप हैं, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। इनको बिना प्रेम के द्वारा न देखा जा सकता है न पाया जा सकता है, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। प्रेम प्राप्ति के लिए मरना होता है, मैं को मारना होता है, मन को मारना होता है, इंद्रियों को मारना होता है, संपूर्ण जगत से अपनापन हटाकर एकमात्र आराध्य देव में, आराध्य देव में जहां अपनापन हुआ तहां प्रेम होता है। अपनापन अपनी तरफ से प्रभु के लिए संपूर्ण व्यक्ति वस्तु स्थान से समेटकर वहां लगाना होता है, यही साधना होती है। फिर जो रंग आता है वो आराध्य देव की तरफ से आता है। संपूर्ण शरणागति आराध्य देव की तरफ से स्वीकृत होते ही वो दिव्य आनंद में डूब जाता है। दिव्य आनंद की प्राप्ति तक साधक को बहुत ही जलना होता है। ये जलन ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद में विराजमान जो सुख है उससे श्रेष्ठ है। यदि रसिकों का संग नहीं मिला तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी कि श्रेष्ठ सुख की जलन है या भोगों के त्याग से जो जलन हो रही है, तो भोग भोग कर मिटाने की जलन है। ये रसिकों के संग से पता चलता है। जो प्रभु के लिए जलन है उसमें इतना सुख है कि ब्रह्म पद में वो सुख नहीं है, पर है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रहे, मैं सबको बता देती कि ये श्री कृष्ण से प्रेम मत करना, क्योंकि ये प्रेम प्रतिपल मिले हुए भी मिलन की आकांक्षा तड़पाना, विकल कर देना, संपूर्ण वृत्ति को एकाग्र कर देना, संपूर्ण वृत्ति को रस में डुबो देना, और सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि लोहे में काटने की ताकत नहीं, पर लोहा जब अग्नि में तपाकर और घन के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वही तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बन जाता है। पर तपाना और तत्काल निकालकर पानी में डालना, फिर घन की चोट पहुंचाना, फिर रगड़कर उसकी धार बनाना, तब वो अस्त्र बनता है। ऐसे ही मिट्टी खोदना और उसको मार मार करके कहीं एक भी कण न रहने देना, फिर पानी डालकर उसको रौंदना, फिर उसको मुलायम करके चाक पर चढ़ाना, फिर उसको आकार देना, फिर उसको धूप में तपाना, फिर अग्नि की ज्वाला में तपाना, फिर उसमें रस रखने की सामर्थ्य आ जाती मटकी में। ऐसे ही जीवन उपासक का होता है। ऐसी मार पड़ती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, सब उसे सहना होता है। सुख दुख को समान भाव से सहते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अपने नाम को बचाते हुए पचाते हुए जब आगे बढ़ता है तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम प्रकाशित होने लगता है। जो सुख भगवत प्रेम में है वो ब्रह्म बोध में भी नहीं है। जो सुख भगवत रूप में है वो निर्विशेष ब्रह्म में भी नहीं है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में स्थित श्री शुकाचार्य, श्री जनक जी महाराज, श्री सनकादि, भगवान शंकर, ये सब रूप के दर्शन के लिए व्याकुल देखे गए, ये नाम जापक पाए गए, ये भगवत कथा अनुरागी पाए गए। तो निर्विशेष ब्रह्म में भी जो सुख नहीं है वो सविशेष साकार भगवान के रूप का स्वाद, ये सबसे श्रेष्ठ, ये प्रेम प्रकाशित करता है। फिर ये तो निकुंज उपासना, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म ते न्यारो, ये तो अद्भुत प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। इसमें तो प्रेम के बिना प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। ये प्रेमी जनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, उनके संसर्ग से, उनके परमाणुओं से, उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से इस प्रेम मार्ग का हृदय में स्थापन होता है। प्रेम मार्ग में चलना होता है, प्रेम को प्राप्त करना होता है। बिना रसिकों के संग के रंच प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, चाहे जितनी बड़ी साधना कर रहा हो कोई। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम, इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए,
बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को यह समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो, रसेंद्री के भोग, जनेन्द्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है, भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्म सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति का बस दृढ़ निश्चय चाहिए। फिसलना नहीं है, ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है, यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां हैं नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे। कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान के प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, किम नो भूपैः किम नु देवादिभिर्वा स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किम नः श्रीमद् वृंदा काननैकांत भाजाम। हमको इन राजाओं से, राजपदों में बैठे हुए जनों से क्या प्रयोजन है? क्या ये संतों के पास नहीं जा सकते? क्या इनका अधिकार भगवत प्राप्ति नहीं? नहीं, इनके मन में भगवत प्राप्ति की कहीं किंचन मात्र लालसा नहीं। पद और प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य, नाम और कीर्ति, बस इतना ही लक्ष्य है। इसलिए प्रेम मार्ग के उपासक को कभी इनका संग नहीं करना चाहिए। हां, कोई महाभागवत और पद पर विराजमान और भगवत भजन में लगा हुआ, भगवत प्राप्ति की लालसा वाला, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हो ही नहीं सकता। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट और महाभागवत, बड़े बड़े महाभागवत राजा हुए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट, वैसे महाभागवत कि भगवान उनके पुत्र श्री राम के रूप में आए। तो जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में, घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमानिनते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए, तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा, ऐसा। लोगों से पूछा है क्या है? बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं,
पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहां से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहां से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है? जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है? अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवत आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव, बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है? श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादि भिरवा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लित। जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग, ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है। ऐसे ही स्वप्न का विलास स्वर्ग है, एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक की विसंति, आग खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है? क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे, शून्यावलंबीर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है? ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्ण चंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना, वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला को बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जीव ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद, और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले, मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए, कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए, देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा। बोले प्रभु, चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं। मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं। तो ये तो सखा भाव की बात है, फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को? वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना, ना श्रीमत, ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। तो अभी आप कहते हो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं, 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं, मोक्ष किसे कहते हैं? जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है, ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं। वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप तुमको दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं,
शम सर्वेषाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, दो या तीन ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन। जिनको ना राजाओं से मतलब है, न देवताओं से मतलब है, वो स्वाप्निक सुख जो स्वर्गलोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति, दो या तीन, सरल भाषा में समझिए, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रत है, ऐसे प्रेमी महाभागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो एक दो ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम।
अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं। जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती, ध्यान रखना। इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घाघरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे वो जो लाल लाल, ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भरकर, तो उनको बेइज्जती लगती है। वो ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर, रख लो इसको, रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा, आग लगा दी जाएगी शरीर में जितना दुलार करते हो। मान लो अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में, यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है, इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। दुखान्य सुखान विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है पक्का, पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया।
उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले के इंजन, उसी से रेल बनी, उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। ऐसे ही आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं 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 जो दिव्यता होती है वो वहीं होती है। पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते पीटते मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा। मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पिटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करोली खरीदी, उन्हीं के बिल्कुल यथावत शब्द, करोली खरीदी, और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करोली, उनको मार डाला, उसको मार डाला। और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया, बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई। जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे।
बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया तो उन्होंने संकल्प किया, ना पानी पीऊंगा, ना भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो, क्या बात है, क्या तुम निर्दोष हो, तुम्हें फंसाया गया है, तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान, आप जो भी है मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा, दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल दूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे सन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले, वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया। दुखान्य व सुखाने, दुख परम सुख प्रदान करने वाला पक्का। विद्य अपयशो जानी कीर्तिम परा। यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, नाच पड़ो, तुम्हारा मंगल हो गया। क्या? तुम्हारी सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी विमल कीर्ति का प्रकाश होगा, विमल कीर्ति का। ये रहस्य है। जब तुम्हारी निंदा हो तो आनंदित हो जाओ, जब दुख हो तो जान लो परम सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है। पर बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत। मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ प्रहार और अपमान, तू उसे महान सम्मान के समान गले लगा ले, क्योंकि तुझे प्रेम प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना। दुख को महान सुख प्राप्ति का हेतु समझकर सहजा, निंदा को विमल कीर्ति के समान सहजा तो विमल कीर्ति हो जाएगी। और नीच पुरुषों द्वारा, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान, प्रहार, उसे गले लगाओ। यह है अध्यात्म, यह अध्यात्म है, इसे अध्यात्म कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा ही है, बहुत कम है जो है से जो इसको धारण करते हैं, नहीं तो अब केवल मनोरंजन रह गया है। चर्चा का मतलब मनोरंजन रह गया है, जिससे तालियां बजे, जिससे मनोरंजन हो, वाहवाही हो, बस यही रहे। बोलो इसमें वाहवाही, बजाओ इसमें तालियां, बजा सकते हो तालियां, वाह वाह वाह, नहीं बजा सकते, होश उड़ जाएंगे। दुखान्य व सुखाने, ये सत अध्यात्म है। विद्या अपयसो जाने कीर्तिम पराम, ओठ सूख जाएंगे जब धारण करने की सोचोगे। अध्यात्म। दैन्यान्यव महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा। दैन्य, ये महाविभूति है वैष्णव की। वैष्णव के पास संपत्ति क्या है? दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्य। दैन्यान्यव महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा। अलाभ को परम लाभ जानकर दैन्य भाव से मान अपमान दुख सुख जो भी परिस्थिति निंदा स्तुति सबको चीरता हुआ जो नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कह रहे वृंदावनम जीवनम, उसके जीवन में दिव्य वृंदावन का प्रकाश हो जाता है।